थैंक यू। दोस्तों, मैं इस वक्त डी चौक में मौजूद हूँ और आप जानते हैं कि रात को एक बड़ा अफसोसनाक सान्या हुआ। एक गाड़ी की टक्कर से रेंजर के 4 एहलकार शहीद हो गए और एक आम शहरी जो है वो जाम बहक हुआ। और उसके बाद सूरत हाल बहुत कशीदा हो चुकी है शहर में। अभी मैं आपको जो अगर डी चौक के मनाज़र दिखाना चाहूँ तो ये आप अगर देख सकें कि इन द मॉर्निंग आपको हर तरफ पुलिस एहलकार आपको नज़र आ रहे होंगे। और इधर मेरे पीछे मैं दिखा सकूँ तो आपको लेडीज़ पुलिस एहलकार भी नज़र आएंगी कि जो यहाँ बैठी हुई हैं ड्यूटी के लिए। और इस साइड से मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये है यहाँ डी चौक का एंड होता है। ये रोड जो है वो इसे पुराना एम्बेसी रोड कहते हैं और ये रोड जो है वो मैरियट को जाती है और चारों तरफ से इसे कंटेनर लगाकर सील किया जा चुका है। और इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि रात के उस सान्या के बाद यहाँ फ़ौज तलब कर ली गई है। यहाँ इर्द गिर्द तमाम जो हसास इमारतें हैं और पीछे हमारे ज़ाहिर है नेशनल असम्बली है, ईवान सदर है, ईवान वज़ीर आज़म है, PTV है और इसके आगे सुप्रीम कोर्ट है। उन तमाम हसास जितनी भी यहाँ पर बिल्डिंगें हैं वहाँ पर फ़ौज तैनात कर दी गई है। और यहाँ के बारे में ये बनाया गया कि रेड जोन प्रैक्टिकल जो है वो फ़ौज के हवाले कर दिया गया है। पहली लेयर आपको ये पुलिस की नज़र आ रही है। दूसरी तरफ हमें जो PTI का जुलूस चला था पेशावर से, उसके बारे में मालूम हुआ है कि वो भी शाहराह श्रीनगर पर मौजूद है, पुलिस फाउंडेशन के करीब है। और अभी तक ऐसी सूरत हाल हमें नज़र नहीं आ रही कि वो आज सुबह चले हों। मैं भी क्योंकि रात 2-3 दफ़ा मुज़ाकरात के दौर होने के बाद एक दफ़ा मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया था, नतीजा के साबित नहीं हुए थे। लेकिन मुझे ये इतलात मिल रही हैं कि ये सान्या होने के बाद फिर एक मरतबा जो है वो मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ। और एज़ पर माई सोर्स ये बताया जा रहा है कि बातचीत रात भी नतीजा खेज़ होने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो एक्सीडेंट हुआ 4 रेंजर के नौजवान शहीद हुए, उसके बाद आनन फानन जो है वो फिर फ़ौज को भी बुलाया गया। और यहाँ भी एक दफ़ा सारे मीडिया से भी ये सारा इलाका खाली करा लिया गया था। जब हम सुबह कोई 4:30-5 बजे मैं जब इधर आया डी चौक में तो यहाँ फ़ौज उस वक़्त काफ़ी तादाद में ट्रकों में और अपनी गाड़ियों में आ रही थी। और लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जब भी कोई जुलूस आता है तो पहली लेयर ये पुलिस की है। इसके पीछे जो है वो आपको कंटेनर नज़र आ रहे हैं। और अगर मॉप आता है, अगर जुलूस आता है और रुकावटें दूर करके इन पुलिस एहलकारों को धकेलता हुआ या इनके साथ धक्कम पेल करता हुआ आगे जाता है तो उसके बाद फिर रेंजर की लेयर होती है। और अगर रेंजर जो है वो भी मुजाहिरीन को रोकने में नाकाम हो जाए तो फिर फ़ौज पीछे खड़ी होती है। लेकिन मैंने कल रात भी हुकूमत से भी रिक्वेस्ट की थी, PTI की लीडरशिप से भी रिक्वेस्ट की थी कि खुदारा कोई ऐसा काम ना करें कि यहाँ खून खराबा हो, यहाँ बेगुनाह लोगों का खून बहे, खा वो सियासी कारकुन का खून बहे वो भी हमारा नुकसान है, अगर खून किसी सरकारी एहलकार का बहे तो वो भी हमारा नुकसान है। ये कौमी नुकसान है। जिसका खून बहा वो किसी माँ का बेटा होगा। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि हुकूमत के जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो भी और PTI के ज़िम्मेदार लोग भी हैं, वो दर्द दिल रखते हुए इन सारे फैसलों में शरीक होंगे। और आज अल्लाह करे कोई मज़ीद खून खराबा ना हो और मामला जो हैं वो आसान तरीके से आगे बढ़े। दोस्तों, ये था ताज़ा तरीन डी चौक इस्लामाबाद से। मुझे अब इजाज़त दें, अब आपको अपडेट हम करते रहेंगे। पर लास्ट अपडेट यही है कि PTI के मुजाहिरीन जो हैं वो श्रीनगर हाईवे के करीब जो पुलिस लाइन के दफातर हैं उसके करीब उन्होंने पड़ाव किया हुआ है, अभी आगे नहीं चल रहे। और ये सारी पुलिस आ रही है, मज़ीद नफरी मंगवाई जा रही है। ये पीछे कंटेनर की एक लेयर है,
उसके आगे पुलिस है, उसके पीछे फिर रेंजर्स एहलकार होंगे और उसके पीछे फौज होगी और तमाम जितनी हसास बिल्डिंग है, सरकारी इमलाक है, वहाँ पर फौज अप्लाई की जा चुकी है, वो वहाँ पर मौजूद है। इजाज़त दे, कोई अपडेट होगी तो दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। साहब हो गया।